दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और बेहतरीन ड्रामा लेकर के आ चुके हैं, जिसको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। अगर आप लोगों ने दोस्तों इस ड्रामे को अहि वारिस जिनेश ड्रामे को नहीं देखा है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को ये ड्रामा अभी कहाँ पर देखने को मिलने वाला है और आप लोग इस ड्रामे को कैसे जा कर के एंजॉय कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसकी IMDb रेटिंग आप लोगों को कितने प्रकार की जो है किस प्रकार से देखने को मिल रही है और गूगल यूज़र्स की तरफ से इसको कैसी रेटिंग्स वगैरह मिली हुई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को इसकी जो इस ड्रामे का जो प्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार से अच्छा रहा है उसके बारे में जानेंगे और गूगल यूज़र्स की तरफ से इसको कैसा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला, इसके स्टारिंग कास्ट के बारे में भी जानेंगे। इसके स्टारिंग कास्ट की तरफ से कैसा हमें जो है काम है वो देखने को मिला है, उसके बारे में भी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से मैं आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें डिस्कस और आप लोगों के साथ में जो है करने वाला हूँ। तो काफ़ी कमाल का ये वीडियो रहने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वीडियो की स्टोरी होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अहि वारिस जीनियस के इस ड्रामे के इस वीडियो में आप लोगों को आखिर तक बने रहना है, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आप लोग इस ड्रामे को कहाँ पर देख सकते हो और कितने एपिसोड आप लोगों को इस ड्रामे के देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो ये ड्रामा है अहि वारिस जीनियस, इसकी कहानी ज़बरदस्त है और ऑडियंस को ये ड्रामा काफ़ी अच्छा भी लगा है। और इसमें जो है हमें जो कलाकार है वो काफ़ी कमाल के और बेहतरीन अभिनय करते हुए हमें देखने को मिले हैं। ये ड्रामा वैसे यू डिसऑर्ड अ जीनियस वारिस से इंस्पिरेशन है, साथ ही रिव रिवेंज द डिसऑर्डर डायरेक्टर रिवेंज से इंस्पिरेशन है ये ड्रामा, जहाँ पर ये ड्रामा काफ़ी बढ़िया तरीके से आप लोगों को रील शॉर्ट्स पर देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा है ये ड्रामा। ऐसे में आप लोगों को इस ड्रामे को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस कमाल के और बेहतरीन ड्रामे को काफ़ी अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में जा कर के ज़रूर से देख लेना चाहिए और एन्जॉय कर लेना चाहिए। ये ड्रामा डेफ़िनेटली आप लोगों को पसंद आएगा और इस ड्रामे का जो प्रेज़ेंटेशन है वो काफ़ी कमाल का है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है, जिसको आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग इस ड्रामे की कहानी में हमें क्या कुछ हमें नया देखने को मिलने वाला है। वैसे इससे पहले वाले पार्ट में हमने इस ड्रामे में हमने देखा था कि जो लारास है वो उसने अब तक जो है उसके कॉलेज को पूरा कर लिया है और वह आगे जा कर के एक बड़ी लैब में काम करने लगी है साइंटिस्ट वाले में, जहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा जो है उसने तरक्की कर ली है। और अब हम आगे देखते हैं कि ग्लोबल अवार्ड मिलने के बाद कुछ ही महीनों बाद लारस और लावार्ड ने तय किया कि वह अपने-अपने प्रोजेक्ट्स खत्म कर एक मिल कर के रिसर्च स्टार्टअप शुरू करेंगे। उनका लक्ष्य था साइंस को सीधे समाज तक पहुँचाना। दोनों ने कंपनी का नाम रखा नवरंग एनर्जी, जो उम्मीद और रंगों का प्रतीक था। दोस्तों, दोस्त होने के बावजूद बिजनेस पार्टनर बनना आसान नहीं होता, लेकिन आरव तेज फैसले लेना चाहता था। लॉरस हर छोटी जो है डिटेल पर ध्यान देती थी। कई बार मीटिंग्स में बहस भी होती, पर अंत में दोनों समझते कि उनका मकसद एक है, दुनिया को बेहतर बनाना। एक रात देर रात तक लैब में काम करते-करते आरव ने कहा, लारस, मैं तुम्हारे बिना ये सपना नहीं देख सकता था। लारस ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं तुम्हारे साथ होने से ही खुद को मजबूत पाती हूँ। जहाँ पर वो दूसरे देश से चीन लौटकर उन्होंने अपने परिवारों से मिलने का फैसला किया। लारस की जो है पालने वाली माँ अब पूरी तरह ठीक थी। उसकी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि इस वजह से अब उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार है और वो पूरी तरह से अब ठीक हो चुके। इस बार उन्होंने लारस और आरव को देखकर कहा, तुम दोनों एक दूसरे को जिस तरह सम्मान देते हो, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है मेरी तरफ से। मेरी तरफ से हाँ है। आरवा के माता-पिता भी खुश हुए। उन्होंने कहा, हमें गर्व है कि तुम दोनों सिर्फ करियर में नहीं, इंसानियत में भी मिसाल हो। दोनों ने एक सरल और पारंपरिक शादी चुनी। छोटा मंडप रखा, करीबी लोगों को बुलाया और ढेर सारी खुशियां बांटी। लोरस ने हल्के रंग की साड़ी पहनी, आरवा ने साधारण शेरवानी पहनी थी। मंडप में वांग, रिया और आशा, मेलिन सब वहां पर थे। मेलिन ने मजाक करते हुए कहा, लारस, आखिर तुमने दिल की बात मान ही ली। सबने हंसी के साथ तालियां बजाई। शादी के बाद उन्होंने अपना स्टार्टअप बड़े पैमाने पर बढ़ाया। उनकी टीम ने गांव में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया, जिससे हजारों घरों की रोशनी मिली। लॉरस को जब छोटे बच्चों के चेहरे पर पहली बार बिजली की रोशनी देखी, तो खुशी झलकती वो नजर आई। तो वह सोचती है, ये है असली काम, यह है असली सफलता।
एक शांत शाम जब दोनों छत पर बैठकर सितारे देख रहे थे, आरव ने कहा, हमने बहुत दूर तक सफ़र तय किया है, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमने ये सफ़र साथ किया है। लारस ने आसमान की ओर देखा और बोली, सपनों से आगे असली खुशी ये है, प्यार, सम्मान और मिलकर कुछ बदलने की ताकत। लारस की कहानी अब सिर्फ व्यक्तिगत जीत नहीं रही, ये बन चुकी है एक प्रेरणा कि मेहनत, माफ़ी और रिश्ते से कोई भी अपने जीवन की रोशनी बदल सकता है। उसकी और आरव की यात्रा काफ़ी कमाल की रही है और सबूत है कि सपनों का आसमान अनंत है, बस उड़ान भरने की चाहत होनी चाहिए और इच्छा होनी चाहिए। शादी को अब 5 साल बीत चुके थे, नवरंग एनर्जी अब कई देशों में काम कर रही थी और हज़ारों गाँव तक रोशनी पहुँच चुकी थी। लारस और आरव अब सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और उद्यमी नहीं रहे, बल्कि समाज में बदलाव के प्रतीक बन चुके थे। इस दौरान उनकी ज़िंदगी में एक नया मेहमान आया, बेटी अनया। अनया की पहली किलकारियों ने उनके घर को और रोशन कर दिया। आरव ने कहा, हमारी सबसे बड़ी खोज तो यही है। लारस ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यही तो है असली बहू से। माता-पिता बनने के बाद ही लारस को अपने काम और परिवार में संतुलन सीखना पड़ा। कई लोग कहते हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट और बच्चा दोनों कैसे संभालेंगे? लारस ने शांत स्वर में कहा, जिम्मेदारियों से डरना नहीं, उसे बांटना सीखना जरूरी है। आरव ने पूरा साथ दिया, कभी लैब में देर तक काम करने वाली लारस के लिए खाना बनाता, कभी अनया को सुलाने में मदद करता। दुनिया एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। कई देशों में लगातार भीषण सूखे से ने लाखों लोगों को प्रभावित किया था। लारस ने तय किया था कि अब उनकी कंपनी सिर्फ बिजली नहीं, बल्कि जल संरक्षण और पुनर्वर्षा तकनीक पर भी काम करना चाहिए। अनाया जब 5 साल की थी, वो लैब आकर तरह-तरह के सवाल करती। मम्मा, ये मशीन बादल क्यों बनाती है? लारस उसे समझाती, ताकि सूखी ज़मीन पर बारिश हो सके, ताकि खेत हरे रहे। अनाया की चमकती आंखें लारस को याद दिलाती कि अगली पीढ़ी के लिए काम करना ही असली मकसद है। कुछ वर्षों की मेहनत के बाद रेन रिवायर प्रोजेक्ट सफल हुआ। रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में उन्होंने कृत्रिम वर्षा की पहली सफलता ने पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया और चकित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने लारस और उनकी टीम को प्लैनेट प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया। समारोह में लारस ने कहा, यह पुरस्कार हमारी टीम, मेरे परिवार और हर उस बच्चे के लिए है जो हरी भरी धरती का सपना देखता है। पुराने दोस्त उसके रिया, आशा और मेलिन भी समारोह में शामिल हुए। मेलिन, जो अब एक सफल डिजाइनर है, ने लारस को गले लगाते हुए कहा, कभी हम सिर्फ जीतने की बात करते थे, अब समझ आया कि असली जीत तो दुनिया को बेहतर बनाने में है। लारस मुस्कुराए, अब जो सबने अपनी अपनी जीत पाई और यही सबसे सुंदर बात है। घर लौटकर तारों भरी रात में लारस और आरव ने अनया को गोद में लिया। आरव ने मुस्कुराया और कहा, हमने धरती को थोड़ा और हरा कर दिया। लोरस ने कहा, और अनया जैसे बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी उम्मीद है। अनया नींद में बुदबुदाई, मम्मा, मैं भी बादल बनाऊंगी। लारस ने उसके माथे को चूमा, ये जानती हुई कि उसकी कहानी अब केवल उसकी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी की है। लारस की यात्रा उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां व्यक्तिगत सपने, परिवार और मानवता से जुड़े हैं। जहाँ पर लारस की शुरुआत एक नॉर्मल परिवार में पढ़ने वाली लड़की से शुरू हुई थी, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेगी। जहाँ पर जिसको पाला तो किसी और ने था, उसके पालनहार तो उसके मम्मी-पापा और थे, और उसका जो असली जन्म हुआ था वो एक अमीर परिवार में हुआ था। लेकिन फिर भी उसने गरीबी में रहते हुए भी उसने एक ऐसी मिसाल खड़ी की थी, उसके ज़िले में जो किसी ने नहीं देखी थी, और वहीं से शुरू हुई थी उसकी यात्रा। उसके असली माता-पिता ने जब उसको पहली बार अखबार में देखा था, तब वहीं से उसको वो लेकर के आए थे और उन्होंने वहीं से उसको कहा था, लारस, तुम हमारी बेटी हो और हमें पता है कि तुम एक दिन ज़रूर ऊँचाइयों छूओगी। तो उसने कहा कि मुझे अपने दम पर सब कुछ हासिल करना है, और उसने खुद के दम पर ही सब कुछ हासिल किया। ये कहानी लारस की नहीं थी, ये कहानी उस हर एक इंसान की है जो अपने सपनों के लिए जीता है और अपने परिवार और समाज के लिए जीता है। ये कहानी डेफ़िनेटली ऑडियंस को पसंद आ रही है। ऐसे में आप लोगों को भी इस कमाल की और बेहतरीन अहीर वारिस जीनिस ड्रामे को देखना चाहिए और एन्जॉय करना चाहिए। ये ड्रामा आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में आप लोग इस ड्रामे को देखिएगा, एन्जॉय कीजिएगा। डेफ़िनेटली इसकी कहानी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगी। इस ड्रामे को मैं अगर आप लोगों
लोगों को बताऊँ तो दोस्तों इस ड्रामे को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग इस ड्रामे को काफ़ी अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ में ड्रामा बॉक्स पर जाकर के एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पर आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप लोग जाकर के इस ड्रामे को एंजॉय कर सकते हो दोस्तों।